दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात में और दस्तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों हम जान रहे हैं कि नेशनल लेवल पे बहुत सारी घटनाएं हो रही है। एक वीडियो जो बाहर आया सबने देखा, उस पर 4 PM में हमारे संजय भाई ने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की, बहुत गंभीर चर्चा की। जो मध्य प्रदेश का एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, प्रवेश शर्मा नाम उसका, और उसने वो जो एक बेचारा मेंटली रिटार्टेड एक आदिवासी युवक था, उस पर खड़े होकर जिस तरह से उसने जो है पेशाब की है, वो दर्शाता है कि सत्ता में बैठी पार्टी का अगर एक अधना सा कार्यकर्ता जो है उसके मस्तिष्क में अगर मद जो है सत्ता का इतना अगर छलोछल भर जाता है, तो आप सोचिए। ये दर्शाता ये भी है कि जो कि बड़े लोग हैं सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके मस्तिष्क पर सत्ता का मद किस तरह छाया होगा। ये हिम्मत कैसे कर सकता है कोई? ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है ना। और हिम्मत तो छोड़िए, मन एक अगर ये सब छोड़ दीजिए, डर, कानून का डर, ये सब भूल जाइए। एक इंसान होने के नाते आप किसी और इंसान पर खड़े खड़े कैसे इस तरह का बर्ताव कर सकते हैं, कैसे पेशाब कर सकते हैं? ये सब हो रहा है इस देश में, उस पर चर्चाएं हो रही है। मैं इस पर इसलिए ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी उस पर बहुत सारा कंटेंट हमारे यहाँ 4 PM में आपको देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में बड़ा ड्रामा हो रहा है, लेकिन वो अब हमारे जो महाराष्ट्र के जो 4 PM महाराष्ट्र के हमारे संपादक हैं डॉक्टर मयूर परिक, वो और संजय भाई उस पर बहुत लगातार बात कर रहे हैं। तो हमने उस पर जो है आज, इसलिए उस पर मैं आज कुछ खास बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आज गुजरात की कुछ खबरों पर ही फोकस कर रहा हूँ, तो जो आपको जानना जरूरी हो। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप अगर अभी से जो है वीडियो की लिंक को शेयर कर दें, तो हम मैक्सिमम लोगों तक हमारी बात पहुंचा पाएंगे, आप सभी के मदद से, आप सभी के प्यार से, सहयोग से। तो वो जरूर करें। अब एक आप चीज जानते हैं कि एक बहुत बड़ी एक शुरुआत जो है, एक तरह से अन्यायपूर्ण निर्णय जो है सबसे पहले यहाँ लिया गया था गुजरात में, जब मोदी जी यहाँ पे मुख्यमंत्री थे। और वो निर्णय था फिक्स तनख्वाह का, कि भैया आपको सरकारी नौकरी मिलेगी लेकिन सहायक की मिलेगी पहले। फिर आप चाहे शिक्षा सहायक हो या आरोग्य सहायक हो, या आप पुलिस में अगर जाओगे तो पुलिस सहायक आप बन जाओगे। वो 5,000 4,000 रुपया आपको महीने मिलेगा। आपकी नौकरी जो है आपके घर से 400 300 200 किलोमीटर कहीं भी लग सकती है, और उसी में आपको गुजारा करना है। और वो हाल तो ये था कि PSI लेवल का, PSI जिसकी पोजीशन होते थे, पद होता था, अगर वो PSI की पोस्ट में भी आता था तो उसको भी 7,500 रुपया तनख्वाह मिलती थी। ये था फिक्स पगार का हाल। उसके बाद ये सब मिलके जो है लड़े, हाईकोर्ट में जीत गए। गुजरात सरकार ने कहा कि अगर हम हाईकोर्ट का आदेश मान के अगर इनको जो है एरियर्स के साथ अगर इनको सबको जो है वो परमानेंट कर देंगे, तो इतना बोझा पड़ेगा। कुछ उन्होंने, मेरे ख्याल से नितिन पटेल ने उस समय कुछ, अगर ठीक से मुझे याद है, तो 15,000 करोड़ रुपए का बोझा, बर्डन पड़ेगा सरकार पर, ये कह दिया था। एक तरफ सरकार हमेशा सरप्लस बजट की बात करती रहती है, दूसरी ओर जो उनके पास पैसा होता नहीं चुकाने के लिए। उसके बाद ये लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, अभी वहां भी केस चल रहा है। उस पर हमने एक कार्यक्रम किया था कुछ समय पहले। हमने डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल जो कि एडवोकेट हैं, जो योगक्षेम फाउंडेशन चलाते हैं और इस केस को वो भी लड़ रहे हैं, उनसे भी बात की थी। तो उसमें आपको पूरी जानकारी हमने दी थी। अब इसमें आगे ये हुआ है, जो हमारे पास खबर है अभी, कि गुजरात राज्य का जो कर्मचारी महामंडल है, कर्मचारियों का महामंडल एक बना हुआ है, उसने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव गुजरात के, उनको जाकर जो है 4 पेज का, 4 पन्ने का एक विस्तृत आवेदन पत्र जो है वो सौंपा है। और कहा है कि जो आपकी फिक्स तनख्वाह की नीति है, उसके चलते युवा वर्ग का बहुत ज्यादा ही शोषण हो रहा है, और राज्य का जो गौरव है और अस्मिता की जो आप बात करते हैं, वो भी जो है, वो दोनों को लांछन लगता है आपकी इस नीति से, जहां आप युवाओं का शोषण कर रहे हैं। तो जो है आपको बंद करें। और कहा कि फिक्स पगार, फिक्स तनख्वाह, या गुजराती में पगार कहते हैं, फिक्स तनख्वाह की जो नीति है आपकी, उसी के चलते क्लास 3 और क्लास 4 के फिक्स तनख्वाह वाले जो कर्मचारी हैं, उनको जो वेतन दिया जा रहा है,
उससे प्रवर्तमान महंगाई के जमाने में, शब्द हैं इनके, ये पत्र है मेरे पास, तो वो कह रहे हैं कि वो उस प्रवर्तमान असह्य महंगाई के इस युग में अपने परिवार का निर्वाहन करना, उसको ठीक से चला पाना, वो नहीं हो पाता है, वो बहुत मुश्किल पड़ जाती है। ठीक है, ऐसे कर्मचारियों को जो मान्य भर्ती बोर्ड होता है, जो जो सरकार के द्वारा मान्य भर्ती बोर्ड जो होता है, उसके द्वारा सीधी उनकी भर्ती की जाए, या तो अन्य समकक्ष कोई ऐसी जगह हो उस पर वहां पे उनको नियुक्त किया जाए। ठीक है, और ऐसे कर्मचारियों को पहले का जो उनको लाभ मिलना चाहिए था, फिक्स तनख्वाह में ये सब लाभ मिलता नहीं आपको, ना आपको छुट्टी का लाभ मिलता है, ना आपकी कोई सालाना कोई पीएल होती है, ना ईएल होती है, ना सीएल होती है ना। तो वो सब जो लाभालाभ उनको मिलने चाहिए, वो उस उनके ज्वाइनिंग से लेके अब तक जो है वो उनको लाभ जो है वो नहीं मिल रहे हैं, तो वो सब लाभ उनको मिलना चाहिए, ये भी मांग की। तो कहा कि फिक्स तनख्वाह में 5 साल के बाद भी जो है वो 5 बार जब वो वृद्धि होनी चाहिए, उनका इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो वो उसको ध्यान पर लिए बगैर उनका पगार जो है, तनख्वाह जो है निश्चित की जाती है। तो वो जो ठीक है, वो बात जो है वो ठीक नहीं है, उसमें भी आप जो है सुधार कीजिए। और ये बहुत गंभीर बात है, ऐसा ये कर्मचारी महामंडल ने कहा, सरकार को लिख के दिया कि भाई ऐसे इसके चलते क्या होगा कि फिक्स तनख्वाह वाले जो है भविष्य में कभी उनकी भरपाई न होगी, ऐसा आर्थिक नुकसान भी आपकी नीति के चलते उनको सहन करना पड़ेगा, जो कि बड़ा गंभीर मामला है। भाई लोग सरकारी नौकरी क्यों चाहते हैं? उसमें एक स्थिरता होती है, स्थायित्व होता है, आपको एक तरह से सिक्योरिटी होती है, और आपको पता है कि इतना जो है मैं इस वर्ग में अगर मैं नियुक्ति पाता हूं तो मुझे कम से कम इतना पैसा मिलेगा, और वो जुड़ूंगा तब से मिलेगा, फिर उसके बाद मुझे पेंशन भी मिलेगा, प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा, ग्रेच्युटी भी मिलेगी। तो एक स्थिर और सुरक्षित जीवन की चाह में लोग जो है सरकारी नौकरी में अपना जो है वो भविष्य आजमाने की कोशिश करते हैं, हर जगह करते हैं। तो कह रहे हैं ये सब का तो फिर मतलब बनता ही नहीं है आपकी इस नीति के चलते। ठीक है, तो ये 5 साल का जो आजमाइशी एक वक्त रखा गया है, 5 साल तक क्यों ये फिक्स तनख्वाह पे रहे, ये कुदरती न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध की बात है, ये कहा गया है इस खत में। और कहा कि ये जितना हो सके उतना जल्दी बंद कीजिए, गुजरात का गौरव और गुजरात की अस्मिता इससे लांछन लगता है ऐसे आपकी नीति से, और गुजरात के युवाओं का आत्मसम्मान जो है वो भी इससे जो है नुकसान उसको पहुंचता है, तो ये बंद करें, ये कहा गया है इसे। तो ये एक अच्छी एक पहल है, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। एक और खबर है हमारे पास, वो आपको बताना चाहते हैं, बड़ी संक्षिप्त में बता रहे हैं, क्योंकि एक हमारे यहाँ एक आईएएस अफसर है गुजरात में, गौरव दहिया नाम है उनका। ठीक है, अब उनको जो है 6-7 साल, उनकी नियुक्ति के 6-7 साल के बाद उन्होंने नैतिक अधपतन की जो है हर हद को हटा दिया। तो गौरव दहिया ने शादीशुदा होते हुए भी कहा कि 2-2 बार और शादी की, मतलब कि, और वो भी झूठ बोल के, मतलब कि पहली बीवी को पता नहीं कि दूसरी बीवी रखी हुई है, और दूसरी बीवी जिससे शादी की उसको पता नहीं कि पहली बीवी इसकी पहले से ही है। तो इनको फिर जब पता चला था तो इनको सस्पेंड कर दिया था, हटा दिया था। ठीक है, अब इनको जो है फिर से सरकार को लगा कि नहीं, बहुत नैतिक रूप से अधपतन तो कोई बड़ी बात नहीं होती है ना, उससे समाज को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमको इनको अब वापस ले लेना है, क्योंकि उनको शायद लगा होगा कि अपने जैसा ही होगा शायद। तो उनको अब जो है फिर से सरकार ने ग्राम्य विकास विभाग में एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर के तौर पर नियुक्त कर दिया। ठीक है, और इस तरह का ये जो गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसका एक नोटिफिकेशन जो है वो प्रसिद्ध हुआ है, और उनका जो निलंबन था, जो सस्पेंशन था, उसको अब वापस खींच लिया गया है। ये 2010 की बैच के ये अधिकारी है, मूलतः वो हरियाणा के गुड़गांव से आते हैं, और उनके खिलाफ धोखाधड़ी से 2 शादियां, और उस शादी से संतान भी पैदा हुए, और उसके अलावा करप्शन, भ्रष्टाचार सहित, चारित्र हनन सहित अत्यंत निम्न कक्षा के आरोप, और पुलिस में भी और कोर्ट में भी केस दर्ज हुए हैं। बाद में उनकी और बच्चे होने के बावजूद भी ये जो दैया साहब हैं, उन्होंने दिल्ली की एक कंवारी लड़की को
ये कह के जो है उनको मतलब उनकी आंखें चकाचौंध कर दी कि मैं इतने बड़े समृद्ध राज्य का आईएएस अफसर हूँ, मुझसे आप रिश्ता रखोगी तो आप फिर तो आपको जीवन में कोई तकलीफ होगी ही नहीं। तो उसके साथ जो है पहले संबंध बनाए, फिर जो है उसके बाद ब्लैकमेल किया, फिर शादी की और उसकी 10 महीने की बच्ची भी हुई। उसके बाद उस लड़की ने फिर फरियाद कर दी और उसके बाद फिर जांच हुई, कमेटी बैठी और उनको निलंबित कर दिया गया। अब इनको अच्छी पोस्टिंग मिली, इसको लेकर महिलाएं जो है कर्मचारी वो आक्रोशित है। नेशनल रूरल हेल्थ कमीशन हेल्थ मिशन में जब वो थे तब वो सस्पेंड हुए थे। अब उनके खिलाफ वहां की भी बहुत सारी महिला कर्मचारियों ने इनकी जो ये इनकी हवस को लेकर, इनके हवसपूर्ण बर्ताव को लेकर, क्योंकि वो सेक्सुअल अब्यूज कहीं ना कहीं करते होंगे, तो फरियादें की थी। और अब जब उनको सस्पेंशन वापस खींच लिया गया है तो सरकार ने उनको डिमोट भी नहीं किया। तो अब ये महिला कर्मचारी जो हैं वो बहुत खफा है, ये भी मैं आपको बता दूं। और इनकी जांच करने के लिए जो बैठी थी सुनैना तोमर कमेटी और आईओ जो थे उनके गढ़वी, उनके जो एक मजबूत रिपोर्ट उनको उन्होंने पेश किया था जिसके चलते इनको निलंबित किया गया था, उस रिपोर्ट पर जो मेहनत की गई थी उस पर भी जो है पानी अब जो है फिर गया है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ऐसे अधिकारी, ऐसे अफसर जो कि नैतिकता के अधपतन को बिल्कुल बुरा नहीं मानते हैं, पर उनमें इस तरह की कार्रवाई का डर रहता है, वो डर शायद हो सकता है चला जाए। क्या होगा अगर हमने किसी हमारे नीचे काम करने वाली महिला कर्मचारी के साथ कुछ हमने छेड़छाड़ कर दी, अब्यूज कर दिया, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखो ये दैया इतना बड़ा कांड किया, फिर भी वापस सरकार ने जो है उसी आईएएस कैडर में ही उनको जो वापस एक अच्छी पोस्टिंग दे दी। तो क्या होगा? कुछ साल शायद या कुछ समय सस्पेंड रहना पड़ेगा। तो ये हिम्मत खुल जाएगी। आप समझ रहे मेरी बात को? तो ये एक बड़ी बात है। तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ये गोसिप हो रहा है कि क्या इसका क्या बिगड़ा, दया का क्या उखाड़ लिया सरकार ने, क्या उसका मतलब कोई ऐसे तो कुछ हुआ नहीं, आया कुछ दिन समय सस्पेंड रहा फिर वापस आ गया। तो अब ऐसे ही एक और है, गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन में 300 करोड़ के कृषि विषयक सब्सिडी कांड में जो है मार्च 2022 से सस्पेंडेड एक और अफसर है, वो आईएफएस है के एस रंधावा। अब ये भी देखा जा रहा है कि शायद रंधावा को भी सरकार जो है सेवा में पुनः स्थापित कर देगी। ठीक है। और हकीकत में ये बताया जा रहा है कि यूपीएससी के द्वारा इन दोनों अधिकारियों, इन अफसरों को लेकर पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री गुजरात के साथ कुछ बातचीत हुई थी। उसी के बाद जो है सब डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये भी एक खबर है, हमने सोचा आपको ये भी बता दें। तो बताइएगा आपको ये खबर जो है हमने आपको दो बताई, कैसी लगी आपको, और उस पर आपकी प्रतिक्रिया, आपका कोई भी आपकी राय टिप्पणी जो भी आप करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमारे नीचे जरूर से कीजिएगा, ताकि हम उसको पढ़ते हैं और हमको आनंद ये होता है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बस ये कार्यक्रम यही समाप्त करेंगे। आपको हमारी बात अगर सच्ची और अच्छी लगती है तो फिर इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर करिए, हो सके उतना सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और कर लिया है तो आप औरों को, अपने आसपास के लोगों को भी करवाएं। आप सब इस कार्यक्रम में जुड़े, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।